एपिसोड 132। अनिका साहिल का वाइल्ड रोमांस, जान ले लूंगी अनजान डर। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुर्सी पर बांधी राइमा लगातार साहिल और अनिका को इस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार से किस करता देखकर रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अनिका ने उसे काफी मजबूती से बंधा हुआ था, जिस वजह से वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नहीं देख सकती यह सब, प्लीज। उसकी दर्द भरी आवाज अनिका के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए साहिल को छोड़ा और लंबी लंबी सांस लेते हुए अनिका राइमा की तरफ देखने लगी। अनिका को खुद की तरफ देखा देखकर राय मन रोते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं नहीं देख सकती तुम लोगों को इस तरह से। रायमा की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए साहिल की तरफ देखा और उसके लिप्स को फिर से एक बार किस करते हुए कहा, बेबी बस 5 मिनट, मैं जल्दी से इसी यहाँ से भागकर वापस आकर कंटिन्यू करती हूँ। इतना कहकर अनिका साहिल के ऊपर से उठ गई और मुस्कुराते हुए राइमा के सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका को देखकर राइमा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी अनिका को कुछ भी कहने की, ऊपर से यह जानने के बाद कि उसके सामने खड़ी है नाजुक सी लड़की, कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है। राइमा चाहकर भी अनिका को कुछ नहीं कह सकती थी सिवाय खुद के दर्द को आंसू के जरिए बहाने के। अनिका ने मुस्कुराते हुए राइमा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की? राइमा ने आंसू भरी आंखों से अनिका की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अनिका ठाकुर के होने वाले पति को अपना बॉयफ्रेंड कहा, यह तुम्हारी सबसे पहली गलती। दूसरी गलती यह जानने के बाद भी कि साहिल की शादी होने वाली है, तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और तीसरी गलती, तुमने मेरे और साहिल के बीच में गलतफहमी लाने की कोशिश की। अनिका की बात सुनकर राइमा कुछ नहीं कहा, बस आंसू भरी आंखों से अनिका की तरफ देखने लगी। अनिका ने उसके करीब झुककर उसके कानों में काफी खतरनाक आवाज में कहा, आज तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नसीब नहीं होती। और अगली बार से मेरे साहिल की तरफ देखने से पहले एक बार मेरे बारे में जरूर याद कर लेना। इस बार तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, अगली बार पूरी सुहागरात तुम्हारे सामने ही मनाऊंगी। और सच में मुझे शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो अपने प्यार के साथ रहूंगी, पर तुम देख पाओगे क्या हमें इस तरह से एक दूसरे की बाहों में बिना कपड़ों के? अनिका ने काफी डोमिनेटिंग आवाज में राइमा के कान में कहा। अनिका की बात सुनकर राइमा आज से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अनिका की आवाज में कुछ अलग ही था, जिस वजह से राइमा अभी भी डर रही थी। राइमा को डरता देखकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, डर रही हो तो सुनो, डरना जरूरी है, और खास करके मुझसे तो बहुत, क्योंकि अब मेरी नजरों में तुम आ चुकी हो। अब कभी भी मैं अगर तुम्हें साहिल के नजदीक देखा तो फिर। इतना कहकर अनिका मुस्कुराने लगी। उसने मुस्कुराते हुए राइमा को कुर्सी से छोड़ा और कहा, अब तुम यहाँ से निकलने की जहमत उठाओगी या फिर धक्के मार कर निकालूं? वह क्या है ना, अब हम दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, इसलिए हमें साथ में कुछ प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करने हैं। और मैं इस तरह से तुम्हारे सामने तो सब कुछ नहीं कर सकती ना, वह भी मेरे प्यार है साहिल के साथ। वह क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे साहिल को मेरे अलावा कोई भी उसे हालत में देखें, इसलिए तुम जल्दी से निकल जाओ, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिका की बात सुनकर राइमा ने एक नज़र आंसू भरी आंखों से साहिल की तरफ देखा। साहिल अभी भी लंबी लंबी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। साहिल को देखकर ट्राई मन समझ चुकी थी कि सच में साहिल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उसने एक नज़र अनिका की तरफ देखा और फिर रोते हुए केबिन से बाहर निकल गई। उसके माथे से अभी भी खून निकल रहा था, पर उसे अपने जख्म से ज्यादा दर्द अपने दिल में हो रहा था। आज उसकी आंखों के सामने उसका प्यार किसी और की बाहों में था और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अपना दर्द अपने अंदर छुपाने के।
राइमा के जाते ही अनिका ने गुस्से से साहिल की तरफ देखा जो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अनिका जाकर सीधा साहिल के ऊपर बैठ गई। साहिल ने जब अनिका को खुद की तरफ घूरता देखा तब उसने खुद की सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या हुआ जानेमन, प्लीज आई नीड यू। तुमने मुझे अब बहकाया है तो मुझे शांत भी तुम ही करोगी प्लीज जानेमन। साहिल की बात सुनकर अनिका ने गुस्से से उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें बहकाया? मेरी आंखों के सामने वह कमीनी तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड का रही थी और तुम चुपचाप सुन रहे थे। बोलो, क्या सच में तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है? अनिका इस वक्त किसी जंगली जानवर की तरह लग रही थी जो कि साहिल को कच्चा निगल जाएगी। अनिका को इस तरह से गुस्सा होता देखकर साहिल ने उसे शांत करते हुए कहा, जानमन सच में मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए वह एग्जिस्ट ही नहीं करती। वह बचपन से मेरे पीछे पड़ी हुई है, फिर भी मैं आज तक उसे एक नज़र पलट कर भी नहीं देखा। मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले और आखिरी लड़की हो। अगर तुम मुझे मना भी कर देती ना तो भी मैं जिंदगी भर कुंवारा रहता, पर किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने देता। और तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच सकता हूँ? साहिल सिर्फ अनिका का था, अनिका का है और अनिका का ही रहेगा। साहिल ने अनिका की तरफ देखकर बहुत प्यार से कहा। साहिल की बात सुनकर अनिका, जो कि गुस्से से काली माता बनी हुई थी, उसका गुस्सा शांत हो गया। अनिका को शांत होता देखकर साहिल ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, जानेमन अब जब तुमने मुझे बहका ही दिया है तो प्लीज आई नीड यू। साहिल की बात सुनकर अनिका ने साहिल की तरफ देखा। साहिल का चेहरा इस वक्त काफी मासूम लग रहा था। अनिका ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर साहिल के लिप्स पर अपने लिप्स रखे और उसे किस करने लगी। अनिका को खुद को किस करता देखकर साहिल भी उसे पैशनेट होकर किस करने लगा। दोनों सब कुछ भूलकर लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ देर तक किस करने के बाद साहिल ने पलटकर अनिका को अपने नीचे कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मेरी बारी जानेमन। इतना कहकर साहिल ने अनिका के लोअर लिप को कस के बीते किया और उसकी गर्दन से लेकर उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगा। अनिका साहिल के बालों को कस के पड़कर लंबी लंबी सांस ले रही थी और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अनिका की तेज आहें पूरे केबिन में घूम रही थी। साहिल काफी पैशनेट होकर अनिका को किस कर रहा था। कुछ देर बाद साहिल ने अनिका की तरफ देखा। अनिका अपने निचले होठों को काट रही थी, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। साहिल ने आगे बढ़कर उसके लिप्स को किस करते हुए कहा, जानेमन मुझे तुम्हारी आवाज से सुनाई है प्लीज। इतना कहकर उसने फिर से अनिका के लिप्स पर किस किया और उसे प्यार करने लगा। अनिका भी साहिल का पूरा साथ दे रही थी। साहिल एक हाथ से अनिका की पूरी बॉडी को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसने अनिका के चेहरे को पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद साहिल ने अनिका की तरफ देखकर उसे आंखों ही आंखों में आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी। अनिका ने साहिल की तरफ देखा और प्यार से अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े केबिन में पड़े हुए थे और केबिन में दोनों की प्यार भरी आवाज से गूंज रही थी। अनिका और साहिल दोनों इस वक्त काफी पैशनेट थे। साहिल का केबिन अंदर से लॉक था, जिस वजह से कोई चाह कर भी अंदर नहीं आ सकता था। करीब 1 घंटे के बाद अनिका ने थकी हुई आवाज में कहा, साहिल प्लीज मैं थक गई हूँ। साहिल ने अनिका की तरफ देखा जो लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका चेहरा इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था। साहिल ने झुककर उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, ओके जानेमन। इतना कहकर साहिल अनिका के ऊपर से हट गया और सोफे पर लेट गया। उसने पलटकर अनिका को अपने ऊपर किया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अनिका ने उसके सीखने पर अपना कर रखा और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। अभी भी उसकी सांसें तेज चल रही थी। अनिका ने साहिल के सीने पर कर रखते हुए कहा, साहिल तुम हमारे बीच में कभी किसी को नहीं आने दोगे ना? अनीता की बात सुनकर साहिल, जो कि प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहा था, उसका हाथ अचानक से रुक गया। साहिल ने अनिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमारे बीच कभी किसी को आने दूंगा? अनिका ने अपना चेहरा ऊपर उठकर साहिल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी ना तो सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी।
अनिका की बात सुनकर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी जान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जानेमन। अगर कभी मैंने तुम्हें धोखा दिया ना तो मैं खुद ही खुद की जान ले लूंगा, क्योंकि तुम मेरी जान हो। और अगर मैं तुमसे वफा नहीं किया तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं। साहिल की बात सुनकर अनिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, हमेशा एक बात याद रखना साहिल, कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि अगर एक बार भरोसा टूट गया ना तो वह दोबारा नहीं जुड़ता। और मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम एक अजनबी बन जाओ। अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो तुमसे नफरत तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि टूट कर प्यार करती हूँ, पर हाँ, मेरे लिए तुम अजनबी बन जाओगे, मेरे सामने से भी गुजारोगे ना तो भी अनिका ठाकुर तुम्हारी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं दिखेगी, यह मेरा वादा है। अनिका की बात सुनकर साहिल ने घबराते हुए कहा, तुम यह कैसी बात कर रही हो? अगर फ्यूचर में मुझे कोई गलती भी हुई तो तुम मुझे मार लेना, मेरी जान ले लेना, मुझ पर गुस्सा करना, पर कभी अजनबी हो जैसा भी है वह मत करना। मुझे पता है कि मैं इस तरह की कोई गलती तो करूंगा नहीं, पर फिर भी अगर छोटी मोटी कोई गलती हो गई तो तुम प्लीज मुझे सजा देना, ना कि इस तरह से मुंह मोड़ना। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा कहानी में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और क्या होगा अनिका और साहिल की जिंदगी में? क्या रायमा छोड़ देगी साहिल का पीछा, और क्या साहिल कर पाएगा अनिका के साथ वफा? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कहानी के आने वाले एपिसोड में। तो बने रहिए मेरे साथ और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए मुझे। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एपिसोड 133, कुहू लॉक्ड इन वॉशरूम, मम्मा डैडी हेल्प मी। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। साहिल की बात सुनकर अनिका ने साहिल की तरफ देखा। साहिल की आंखों में प्यार देखकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम हमेशा मेरे साथ लॉयल रहोगे तो इसकी नौबत कभी नहीं आएगी साहिल। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे किसी से प्यार होगा। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही था, दादाजी के काम को आगे ले जाना। अर्नव तो हमेशा इस काम से दूर रहना चाहता है और दादाजी को सारी उम्मीदें मुझे हैं। इसलिए मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मुझे गैंगस्टर ही बन रहा है। अगर तुम्हें मेरे कम से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। मेरे लिए इस मैटर यही करता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। बस हमारे बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, वरना उसे इंसान और तुम्हें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो दिल टूटने के बाद रोती रहती है, मैं उनमें से हूँ जो दिल तोड़ने वाले को खत्म कर देती है। अनिका की बात सुनकर साहिल ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपकी इसी अदा पर तो हम फिदा है जानेमन। लड़कियां साहिल मल्होत्रा पर मरती है, पर साहिल मल्होत्रा सिर्फ अपनी जानेमन पर मरता है, क्योंकि तुम्हारे जैसी कोई नहीं है तुम मेरा सिंगल पीस हो। इतना कहकर साहिल ने मुस्कुराते हुए अनिका को अपने सीने से लगाए। अनिका ने साहिल को धक्का देते हुए, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और बहुत रोमांस हो चुका है, तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में काम होगा। मैं बस तुमसे मिलने के लिए आ गई थी, पर अच्छा ही हुआ आ गई। उसे शैतान कमीनी लड़की को मैंने सबक सिखा दिया। अगली बार से तुम्हारे करीब आने से पहले 1000 बार सोचेगी कि तुम्हारी होने वाली बीवी कितनी खतरनाक है। अनिका की बात सुनकर साहिल ने हंसते हुए कहा, सच में? अब तो वह मेरे पास आने से पहले सोचेगी नहीं, बल्कि मुझे देखते ही भाग जाएगी, क्योंकि उसके सामने मेरी प्यारी सी जानेमन का चेहरा जो आ जाएगा। साहिल की बात सुनकर अनिका मुस्कुराने लगी। वह जल्दी से सोफ से उठकर खड़ी हो गई और अपने कपड़े पहनने लगी। साहिल मुस्कुराते हुए अनिका को देख रहा था। अनिका ने साहिल को घूरते हुए कहा, क्या देख रहे हो? साहिल ने एक आंख मारते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ तुम कितनी हॉट हो गई हो। लगता है मेरे प्यार का असर है, तुम्हारी बॉडी पहले से भी ज्यादा होता हो गई है। साहिल की बात सुनकर अनिका ने उसे घूरते हुए कहा, पहले खुद के कपड़े पहन लो बेशर्म। अनिका की बात सुनकर साहिल ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमसे क्या शर्माना जानेमन, यह जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है, और मैं वैसे भी तुम्हारे सामने ही ऐसे बैठता हूँ।
मुझे बाकियों के सामने बहुत शर्म आती है। अनीका ने साहिल को घूरते हुए कहा, अच्छा तो मतलब तुम्हें किसी और के सामने भी इसी तरह से जाना है? जरा मुझे भी बताओ कि कौन है वह, क्या वह राइमा है? अनिका की बात सुनकर और उसकी फूर्ती नजरें देखकर साहिल जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहनते हुए कम, अरे जानमन तुम बार बार इस बात पर क्यों आ जाती हो? मैंने कहा ना, मेरे लिए वह लड़की बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मेरे लिए अगर दुनिया में कोई लड़की मैटर करती है तो वह सिर्फ तुम और कोई नहीं। ना मुझे किसी से कोई मतलब है, ना कोई लेना देना। मुझे सिर्फ एक लड़की से मतलब है जिसका नाम है अनिका ठाकुर, और वह बहुत जल्दी बनने वाली है अनिका साहिल मल्होत्रा। साहिल की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए साहिल की तरफ देखा और उसके गले में दोनों बाहें डालकर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, तो मिस्टर मल्होत्रा अपने दिमाग में यह बात गांठ बांध लीजिए, आपकी होने वाली बीवी बहुत खतरनाक है। इसलिए अपने पास किसी भी लड़की को भड़काने मत दीजिए, वरना अगले ही पल वह लड़की पर लोग सुधर सकती है। वह क्या है ना, आपकी होने वाली बीवी को गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा कंट्रोल करना उसे आता नहीं। तो फिर ऐसा काम ही मत कीजिए जिससे उसे गुस्सा आए। अनिका की बात सुनकर साहिल ने प्यार भरी नजरों से अनिका की आंखों में देखकर झुककर उसके लिप्स पर हल्के से किस करते हुए, जानमन आई प्रॉमिस आज के बाद मेरे आसपास कोई लड़की नहीं आएगी। अगर तुम कहो तो मैं ऑफिस के पूरे स्टाफ को बदलने को तैयार हूँ। आप पर सिर्फ लड़के काम करेंगे, बताओ? साहिल की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है बस तुम्हें लड़कियों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। अनिका की बात पर साहिल ने अपना कर हिलाते हुए मुस्कुराकर उसके माथे को चुनते हुए कहा, वादा करता हूँ आज के बाद कोई लड़की इस तरह से मेरे केबिन में नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो सिर्फ काम के लिए। अनिका ने अपना सर हिलाया और साहिल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा रही हूँ। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर कब आओगी? इसी तरह से होता और रोमांटिक सरप्राइज देने के लिए। साहिल ने आंख मारते हुए कहा। साहिल की बात सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी आऊंगी, पर क्या है ना, मैं हूँ इतनी खतरनाक कि मुझे खुद से ही डर लगता है कहीं सरप्राइज की जगह पर तुम्हें शॉक ना दे दूं। और अगर इसी तरह से कोई लड़की फिर से दिखाई दी तो पक्का तुम्हें बिजली का शॉक तो दे ही दूंगी, वह भी 880 वोल्ट का। इतना कहकर अनिका मुस्कुराते हुए केबिन से चली गई। पीछे से साहिल ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कयामत है मेरी जानमन, कयामत है क्या? बैंड बजाए उसकी मजा ही आ गया। मुस्कुराते हुए कहकर साहिल अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। कुहू के स्कूल में इस वक्त कुहू, रुद्र और रिया तीनों क्लास में बैठकर बातें कर रहे थे। उनका फर्स्ट लेक्चर खत्म हो गया था और अभी सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने में 15 मिनट का टाइम था। तभी रुद्र ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया मुझे सच सच बताओ, तुझे अयान पसंद है ना? रुद्र की बात सुनकर रिया ने अपनी नजर चुराते हुए कहा, हाँ अयान तो मुझे पसंद है, वह तो मेरे फ्रेंड है। रुद्र ने रिया को घूरते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ तुझे दूसरे एंगल से पसंद है ना, जैसे पहले कियान पसंद था अब तुझे अयान पसंद है। रुद्र की बात सुनकर रिया ने छोटे बच्चों की तरह मासूम सी शुक्ला बनाते हुए अपना सर हिलाया। रिया का चेहरा देखकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, तो तू इसमें डर क्यों रही है? मैंने तो बस तुझे पूछा ना, रिया ने मासूमियत से कहा। वह मैंने सुना है कि भाई अपनी बहन को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं और भाइयों को ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए। रिया की बात सुनकर, हम बहन भाई जरूर है पर हम वैसे भी हम तो एक ही क्लास में है, तो इससे हमारे बॉन्डिंग बाकी भाई बहनों से स्ट्रांग है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं। रुद्र की बात सुनकर रिया ने खुशी से कहा, सच्ची? रुद्र ने उसके नाक को खींचते हुए कहा, बिल्कुल वही कुहू जो कि अपने बुक पर कुछ लिख रही थी। दोनों की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे भी मामा और डैडी से कहना होगा, मुझे भी एक भाई या बहन जल्दी चाहिए, क्योंकि कुहू अकेली अब नहीं रहना चाहती। कुहू को भी कोई चाहिए जो उसे बड़ी सिस्टर कहे।
इतना सोचकर कुहू ने एक नज़र रुद्र और रिया की तरफ देखा। दोनों अपनी ही बातों में मगन थी। अपनी सीट से खड़ी हुई और क्लास के बाहर चलिए। रुद्र और रिया एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, जिस वजह से दोनों का ध्यान कुहू की तरफ नहीं गया। कुहू क्लास से निकालकर उसे तरफ जाने लगी जिस तरफ वॉशरूम था। इस वक्त काफी बच्चे क्लास के बाहर गए हुए थे क्योंकि उनका लेक्चर स्टार्ट होने में 15 मिनट बाकी थे। क्लास में कुछ चुनिंदा ही बच्चे थे, जिस वजह से किसी का भी ध्यान कुहू की तरफ नहीं गया। कुछ देर बाद कुहू लेडीज वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाने के बाद उसने अपना चेहरा क्लीन किया और बाथरूम से जब वह बाहर निकल रही थी तब उसने देखा कि दरवाज़ा खुला नहीं रहा। यह एहसास होते ही कुहू ने दरवाज़ा जोर जोर से अपनी तरफ खींचते हुए खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा खुला नहीं रहा था। यह देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कुहू ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। छोटी सी बाथरूम में एक भी खिड़की नहीं थी, जिसका कारण यह था कि छोटी छोटी बच्चियों खिड़की पर चढ़कर कुछ भी शरारती करने की कोशिश करती थी और वॉशरूम में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट को ही रह सकता था, इसलिए वहां पर सांस लेने में किसी को दिक्कत भी नहीं होती थी, जिस वजह से उसे खिड़की को बंद कर दिया गया था। कुहू की प्रॉब्लम यह थी कि उसके हाथ में होल होने के कारण उसे बंद कमरे या फिर किसी बंद जगह में सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। कुहू के माथे पर पसीना आ रहा था और उसका गोरा गोरा चेहरा लाल पड़ रहा था। कुहू ने दरवाजे पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मारते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो। कुहू को सांस नहीं आ रहे हैं, दरवाज़ा खोलो। कुहू की आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही थी। उसका छोटा सा चेहरा पसीने से भीग गया था और वह पूरी तरह से रेड रेड हो गई थी। सांस न ले पाने के कारण उसका कर भी चकरा रहा था और वह लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वहीं वॉशरूम के बाहर दो छोटी छोटी लड़कियां हंस रही थी। यह दोनों 3rd क्लास की लड़कियां थी जो कि कियान को पसंद करती थी, पर उसे दिन जब कियान ने कुहू के लिए उन सबको इग्नोर किया तब से यह लोग को उसे चढ़ती थी। और आज जब यह दोनों वॉशरूम से निकल रही थी तब इनका ध्यान कुहू की तरफ गया जो कि वॉशरूम के अंदर थी, इसलिए दोनों ने कुहू को वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया। तभी उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, निकिता किसी को पता तो नहीं चलेगा ना। दूसरी लड़की की बात सुनकर निकिता ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो अंकिता, किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। चलो हम जल्दी से क्लास में चलते हैं, सर का आने का टाइम हो गया है। निकिता की बात सुनकर अंकिता ने टेंशन भरी आवाज में कहा, पर अगर उसे कुछ हो गया तो। अंकित की बात पर निकिता ने हंसते हुए कहा, अरे हमने बस उसे वॉशरूम में बंद किया है, उसे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर तक वह वहां रहेगी और जब कोई वॉशरूम के लिए आएगा उसे खोल देगा। दोनों ने फिर एक बार दरवाजे की तरफ देखा और अपनी क्लास की तरफ चली गई। वही वॉशरूम के अंदर कुहू का सर चकरा रहा था, वह पूरी पसीने से भीग गई थी। उसका छोटा सा शरीर अजीब तरह से झूल रहा था, जैसे किसी भी वक्त हो जमीन पर गिरने वाली हो। उसने अपनी बंद होती आंखों से दरवाजे की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मम्मा डैडी मेरी हेल्प करो, कुहू को सांस नहीं आ रही, डैडी प्लीज हेल्प करो मम्मा। कुहू अपनी उखड़ती सांसों के साथ यह सब काफी मुश्किल से कह रही थी। इस वक्त वह पूरी पसीने से नहा चुकी थी और वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से दरवाजे को पीट रही थी, पर अब उसके हाथों में भी ताकत नहीं बची थी। उसने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, प्लीज हेल्प मी, कुहू को सांस नहीं आ रही। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा कुहू के साथ? क्या अक्षय, पीहू या फिर कियान बचा लेंगे कुहू को या फिर कुहू के साथ हो जाएगी कुछ अनहोनी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।